चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस जीके, जिसका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका हम लोग सेट नंबर 9 को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 9 में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो सबको पता है कि आम हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात कर लेंगे, कब शुरू किया था, 1920 ईस्वी में शुरू किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 अनुसूची है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, मतलब भोर का तारा या फिर शाम का तारा की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सौंदर्य का देवता, भोर का तारा, शांत का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह सब शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी सबसे नजदीकी ग्रह सब शुक्र को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगी, प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट उपग्रह जो ये भारत का पहला उपग्रह था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है तो कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय गान जन गण मन कितने सेकंड में पूरा होता है। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन की बात कर लेंगे, कितने सेकंड में पूरा होता है, तो ये होता है 52 सेकंड में होता है, 52 सेकंड में पूरा होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए बोला जा रहा है संविधान का पिता किसे कहा जाता है। संविधान का पिता की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस नदी को सौरों ऑफ बिहार कहा जाता है। किस नदी को सौरों ऑफ बिहार कहा जाता है। तो सौरों ऑफ बिहार की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। कोसी को सौरों ऑफ बिहार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो भारतीय तिरंगे में सबसे ऊपर की बात कर लेंगे तो कौन सा रंग होता है, तो केसरिया रंग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, इसकी चुनाव कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है इनके चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल करता है, निर्वाचक मंडल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की बात कर लेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे, कब हुआ था, तो 1951 से 52 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह पूछा जा रहा है किससे संबंधित था, नील के खेती से संबंधित था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया जाता था, इसमें 1 बीघा में 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में न्याय के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है किसका कथन है। बोला जा रहा है न्याय के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है किसका कथन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का कथन हो जाएगा। न्याय के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है, यह किसका कथन है, ये भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है, बोला जा रहा है कि रेडियो की खोज किसने की थी। तो रेडियो की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों में किया जाता है।
तो किस धातु का प्रयोग विद्युत तारों में किया जाता है? तो तांबा धातु का प्रयोग विद्युत तारों में किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की हम लोग बात कर लेंगे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा जो है ये संसद का ऊपरी सदन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लेक्टोज पाया जाता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लेक्टोज पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? अटल टनल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटे की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम पूछा जाएगा तो हरियाणा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये तो सबको पता है कि नहीं ये नहीं होगा। बोला जा रहा है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन हो जाएगा। मंदारिन। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? बोला जा रहा है भारत की मुद्रा को कौन जारी करता है? तो भारत की मुद्रा को कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन ए, बोला जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से सबको पता है कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर लेंगे। भारत में टोटल कितना उच्च न्यायालय हैं? तो 28 उच्च न्यायालय हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में किस ग्रह के सर्वाधिक चंद्रमा है? तो किसका हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक चंद्रमा है, मतलब इसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? गैनीमीड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स हो जाएगा। एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में है बिहार में कौन सी नदी शोक नदी कहलाती है? बोला जा रहा है बिहार में कौन सी नदी शोक नदी कही जाती है? प्रश्न में बोला जा रहा है बिहार में कौन सी नदी शोक नदी कही जाती है? तो शोक नदी की हम लोग बात कर लेंगे तो बिहार में कौन सी नदी शोक नदी कही जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और वही हम लोग बात कर लेंगे कि चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है, हांगो नदी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर और बंगाल का शोक की बात कर लेंगे तो दामोदर नदी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व की बात कर लेंगे तो किस भाग में हो जाएगा? भाग 4 में हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की बात कर लेंगे, कब लिखी थी? तो कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 36 में है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में एक आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? आईसीयू का पूर्ण रूप की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मतलब किसमें पूछा जा रहा है? आईसीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा?
इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अदालतों का संरक्षक किसे कहा जाता है? अदालतों का संरक्षक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अदालतों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अदालतों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन थे? यूरी गागरिन थे। और ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। यूरी गागरिन जो है ये रूस के थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये तो सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बरगद हो जाएगा, यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं वट वृक्ष कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? भारत में कुल विश्वविद्यालय की संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस की हम लोग बात कर लेंगे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। बोला जा रहा है एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत का उदाहरण है? बोला जा रहा है एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसकी बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट जो है ये किसका सिद्धांत है? इसके सिद्धांत का उदाहरण की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में देखिए बोला जा रहा है भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो कौन हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप मतलब कि जीएसटी का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ग्रोस एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, ग्रोस एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। बोला जा रहा है खगोल शास्त्र का जनक कौन है? तो खगोल शास्त्र का जनक की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। खगोल शास्त्र का जनक कौन हो जाएगा? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। प्रश्न 49 में देखिए बोला जा रहा है भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थे? भारत की पहली महिला आईपीएस की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन थे? किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला आईपीएस की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन थी? किरण बेदी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सबको पता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसी समय क्रिस मिशन भी भारत आए थे। यही हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस क्रांति को दूध क्रांति कहा जाता है? पूछा जा रहा है किस क्रांति को दूध क्रांति कहा जाता है? किस क्रांति को दूध क्रांति कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति को दूध क्रांति कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये मतलब एटीएम का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन की हम लोग बात कर लेंगे किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, इसी ने एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था विंग्स ऑफ फायर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बोला जा रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 57 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 57 की बात कर लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नोट छापने का कार्य कौन करता है? प्रश्न में बोला जा रहा है नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो नोट छापने की बात हम लोग कर लेंगे तो कौन करता है? आरबीआई करता है। नोट छापने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर
58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला लोकपाल कब नियुक्त हुआ। बोला जा रहा है भारत का पहला लोकपाल कब नियुक्त हुआ। तो भारत का पहले लोकपाल की हम लोग बात कर लेंगे, कब नियुक्त हुआ था, 2019 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन है। सबसे गर्म ग्रह की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। पंचवर्षीय योजना की बात कर लेंगे, इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1951 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो वही हम लोग बात, इसके हम लोग आंसर की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 62 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है लाल किला कहाँ स्थित है। तो हम लोग लाल किला की बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो कौन हो जाएगा, सुचेता कृपलानी हो जाएगा, जो कहाँ की थी, यूपी की पहली सीएम थी, पहली महिला सीएम थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार की हम लोग बात कर लेंगे तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। बोला जा रहा है हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बोला जा रहा है हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी की बात कर लेंगे, सबको पता है कि ये भारत का ही राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 में बोला जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की हम लोग बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल नीति कब लागू हुई। राष्ट्रीय खेल नीति की हम लोग बात कर लेंगे तो कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2001 ईस्वी में लागू हुआ था। बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल नीति कब लागू हुई है। तो राष्ट्रीय खेल नीति की बात कर लेंगे 2001 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है। बोला जा रहा है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या में पूछा जा रहा है तो कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था। बोला जा रहा है भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, MTNL हो जाएगा। भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था, MTNL जो है ये भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है GDP का पूरा नाम क्या है। तो GDP का पूरा नाम की बात कर लेंगे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे पहले कागज़ किस देश ने बनाया। सबसे पहले कागज़ की बात कर लेंगे किस देश ने बनाया है, तो चीन ने बनाया, चाइना ने सबसे पहले कागज़ बनाया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति कौन सी है। तो मत्स्य पालन से संबंधित क्रांति की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नीली क्रांति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात करते हैं। 75 प्रश्न में बोला जा रहा है 75 प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं तो बोला जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की तिल्लियाँ की संख्या कितनी होती है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की तिल्लियों की संख्या की हम लोग बात कर लेंगे, कितनी होती है, तो कितनी होती है, 24 होती है। और ये आज के प्रश्न का सबसे अंतिम प्रश्न था। तो आज का सेट ये खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट हम लोग सेट नंबर 10 को लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग सेट नंबर 10 को देखेंगे।